हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को मेनली वीडियोस मिलेगी, मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है इन जीएसटी फ्रॉम सप्लाई। तो सप्लाई के बारे में हम लोग जानेंगे जीएसटी से। तो जीएसटी के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियो पे। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों को जीएसटी का देखना है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट एंड अबाउट द जीएसटी कैसे आया, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। आप लोग जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और जीएसटी की वीडियो को देख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अबाउट जीएसटी सप्लाई। सप्लाई के बारे में जानेंगे। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? गुड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी प्रोडक्ट सर्विसेज जो हम हेल्प करते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करेंगे, डेट इज़ जीएसटी। तो प्रोडक्ट यानी कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग काम करेंगे। पर सर्विस में क्या है, हम जस्ट हेल्प करते हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हम गुड्स एंड सर्विस को हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोवाइड को करते हुए हम क्या कहते हैं, सप्लाई। तो चलिए देखते हैं, उसको हम सप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल ए टू बी किसी पर्सन को हमने प्रोवाइड किया, वो क्या है, हमारा सप्लाई। तो देखिए, गुड्स जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, सेल करता है वो शॉपकीपर हमें, तो वो सेल करने से पहले ज़रूर कहीं से परचेज़ करके लाया होगा, तब भी उसके बाद हमें सेल करता है। तो हमारे भारत में टोटल 29 स्टेट्स हैं। हर एक कंट्री की अपनी अपनी सप्लाई होती है, वो अपनी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने देखा जीएसटी के सप्लाई के बारे में। अब हम जानेंगे जीएसटी में सप्लाई कैसे है। जीएसटी जो है ड्यूअल नेचर बताया गया है। ड्यूअल नेचर है सप्लाई में, बिकॉज इसमें टू टाइप ऑफ सप्लाई हम लोग देखते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई को हम लोग समझेंगे। और टैक्स जो हम पे करते हैं सप्लाई के ऊपर, टू गवर्नमेंट्स हमारे इसमें योगदान करते हैं अपना, सेंट्रल भी एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई है, इसमें क्या है, हमारे दोनों स्टेट आते हैं, ये जैसे कि यानी कि अदर स्टेट। इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट, जिसमें कि एक से दूसरे स्टेट का लिंक हो। सपोज़ देखिए, यूपी से क्या है, एमपी से गुड्स क्या है, यूपी में आए हैं, यानी कि क्या है, बाउंड्री इनको क्रॉस करनी पड़ी है, बॉर्डर इनको क्रॉस करना पड़ा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनको आना पड़ा है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द डिफरेंट स्टेट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। इसके लिए टैक्स हमारा लगता है आईजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये आता है। इसमें क्या है, हमारा एक से दूसरे स्टेट में जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि जो कि विद इन स्टेट हो, यानी कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में हो, यानी कि क्या है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे एरियाज़ में जो कि जाएंगे, बट एक ही स्टेट के अंदर होगा। सपोज़ एमपी से एमपी, यूपी से यूपी, राजस्थान से राजस्थान। इसमें क्या कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। जो सप्लाई होगा वो विद इन द स्टेट के अंदर होगा, कोई बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हमारे सेम स्टेट की सप्लाई हम इसको बोल सकते हैं, डेट इज़ इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर यानी कि ER अदर एंड इंट्रा विद इन स्टेट। तो उसके बाद देखिए, इसमें जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसमें हमारे दोनों गवर्नमेंट लगेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ये है सेंट्रल गवर्नमेंट CGST एंड SGST। अगर हमारे गवर्नमेंट के पास 10% ऑफ टैक्स लगा है हम पे, तो गवर्नमेंट को क्या पड़ेगा, 5% GST CGST एंड 5% ऑफ SGST। तो इधर तो हमने सप्लाई के बारे में देखा। सप्लाई क्या होती है, जीएसटी में सप्लाई जो है कितने टाइप्स होते हैं, टैक्स के बेस पे गवर्नमेंट कौन से क्या यूज़ होते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई को हमने देखा। उसके बाद देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है, जो कि बाहर जाते हैं, मेनली इन यूनियन टेरिटरी पे
उनके ऊपर टैक्स लगता है हमारा UTGST, जैसे कि लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड, इनके ऊपर क्या होता है हमारा UTGST लगता है। तो देखिए, अब जो सप्लाई होता है इनको क्लासिफाई किया जाता है अलग बेस पे। तो अभी तो हमने इसमें यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, सप्लाई की टाइप्स के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे थोड़ा सा छोटा सा, कि HCN क्या होता है। HCN कोड के बारे में पढ़ेंगे। HCN कोड क्या होता है, HCN कोड यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। देखिए HSN यानी कि क्या होता है हमारा हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर जिसमें कि गुड्स को कोड किया जाता है, जिसमें कि क्या है हमारे जो गुड्स हैं उनको क्या है कोड किए जाते हैं, उनको क्लासिफिकेशन की जाती है कि भाई ये गुड है, इसको हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है क्लासिफाई किया जाता है, उनको अपना गुड्स को कोड दिया जाता है, डेट इज़ HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। एक तरीके का सिस्टम है जिसमें क्या है, जैसे कि हम कोडेड लैंग्वेज देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या कुछ कोड से नोमन ऐसे करा जाता है, जैसे कि बार कोड होता है। ठीक है, उस तरीके से क्या होता है गुड्स के ऊपर कुछ कोडेड लैंग्वेज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हम उस कोड को डालते हैं तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि उसके ऊपर कितना टैक्स है, ये कहाँ से तैयार होके आया है, एंड ऑल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल लो रेंज तक की जितने भी मतलब उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स हमने चाहिए, जो भी उसके ऊपर न्यूज़ अपडेट्स हैं, हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा, कब वो बना, किस कंपनी में बनाया, कैसे क्या हुआ, उस पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ठीक हैं, ये सारी चीज़ें क्या है हमें HSN से पता लग जाता है। यानी कि जो हमारी सप्लाई होती है गुड्स की, तो उसको क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होती है उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए HSN कोड तैयार किया गया है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, जिसके द्वारा हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अंडर ये काम होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को कोडेड चीज़ में देखा जाए ताकि उसको शॉर्ट में किया जाए। तो यहाँ तक के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि GST में हमारा सप्लाई क्या होता है, उसके टाइप्स, और उसमें क्या क्या हमारे यूज़ होते हैं, और हमारे HSN कोड को हमने देखा कि क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग अपना आगे का डिस्कस करेंगे कि GST में और जितने अपने टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और GST के वीडियोस आगे हैं, मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। इनकम टैक्स के वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं, बैक टू बैक मैं भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ, और न्यू अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। कोई कमेंट आपको कोई हो कि नया टॉपिक मेरे को ये जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए मेरे को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट forget to subscribe my channel.